কেন এই ধরনের উস্কানি দেবে? আবার পশ্চিমবঙ্গকে স্বাধীন ঘোষণা করার কথা বলা হচ্ছে। আমরা মনে করলে এই দেশটাকে মানে সবক শেখাতে মানে আমাদের বেশি সময় লাগবে না, কারণ এমনিতেই আমাদের যা রসদ আছে, যা সিস্টেম আছে, যা কিছু আছে, এই দেশকে কতক্ষণ লাগবে শেষ করতে? इंडियन और वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की जो अब शहबाज शरीफ के साथ यूएन की साइड लाइन पर एक मुलाकात है, उसमें क्या वेस्ट बंगाल को कैप्चर करने या यूनाइटेड बांग्लादेश बनाने के ऊपर बात होगी? क्या जो चिकन नेक को किस तरह से काबू किया जाए, पाकिस्तान, चाइना और फिर बांग्लादेश मिलकर, क्या इसके ऊपर भी अब कोई मुलाकात होने जा रही है, इसमें कोई बात होगी? और फिर वो ये कह रहे हैं कि मोदी क्यों नहीं एक्शन ले रहा बांग्लादेश के खिलाफ? फिर ममता बनर्जी ने जिस तरह से कह दिया आजादी के लिए बात कर रही है, तो भाई क्यों चुप है मोदी? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। एक के बाद दूसरी बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। अब देखें कि जो मुलाकात है शहबाज शरीफ और फिर उसके साथ डॉक्टर यूनुस की, उसको लेकर जो इंडियन हैं वो कह रहे हैं कि इस मुलाकात में जो डिस्कशंस हैं वो वेस्ट बंगाल के बारे में हो सकती हैं, कि वेस्ट बंगाल को किस तरह से अलग कर दिया जाए, यूनाइटेड बांग्लादेश बनाने की बात होगी। वो ये भी खदशे का इजहार कर रहे हैं कि भाई ये जो चिकन नेक है ना, जो चिकन नेक का एरिया है, जो सिलिकोरी कॉरिडोर है, वो भी बांग्लादेश के साथ डॉक्टर यूनुस डिस्कस करेंगे, उसको किस तरह से मुट्ठी में किया जाए और बांग्लादेश, उसके भारत के जो बांग्लादेश है कैसे दो टुकड़े करें। यानी वो इसके ऊपर खुलकर अब बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो बांग्लादेशी है ना भाई, इनको क्यों आने देते हो वेस्ट बंगाल में? ये आते हैं इधर, आकर फिर ये आज़ादी की तहरीकें चलाते हैं। यानी वो कहते हैं कि ये मूवमेंट चलाते हैं, ये बांग्लादेशियों को ना आने दिया जाए वेस्ट बंगाल में। जिस तरह से एक जमशुद्दीन ने रहमानी ने, वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि जो ममता बनर्जी है वो ऐलान करे, वो स्टेटमेंट दे आज़ादी की, हम उसके साथ हैं। तो उन्होंने फिर दी भी ममता बनर्जी ने। यानी वो कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी वो बांग्लादेशियों के साथ अंदर ही अंदर मिली हुई है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो वो कहते हैं वो करती है। और फिर मोदी जी क्यों चुप हैं भाई? नरेंद्र मोदी इसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन ले रहे? एक्शन लेना चाहिए भारत, बांग्लादेश के खिलाफ भी भारत को, और फिर वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ना ममता बनर्जी, उनके खिलाफ भी क्यों चुप है मोदी सरकार? क्या ये अब दो टुकड़े करना चाहते हैं भारत के बांग्लादेशी? क्या अब ये जो वेस्ट बंगाल है ये भी बांग्लादेश के साथ मिल जाएगा? क्या मोदी भी यही चाहते हैं? इस तरह की वो बातें विवर्स कर रहे हैं। भाई एक बात तो कन्फर्म है कि अब अगर आप बांग्लादेश को तोड़ने की बात करोगे, बांग्लादेश में आप इंस्टेबल करने की बात करोगे, कोशिश करोगे, साजिश रचाओगे आग लगाने की, तो फिर आप भी नहीं बचोगे ना। हिंदुस्तानी कभी नहीं बचेंगे, वहां भी आग लगेगी, वहां भी इंस्टेबिलिटी आएगी। और मैं ये मेरे पास एक वीडियो क्लिप है, मैं चाहूंगा कि इनकी ये वीडियो पहले हम देख लें, किस तरह से ये जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है चीखे मार रहा है और कैसे वो मोदी को कह रहा है कि आप ये क्यों नहीं कर रहे हमला। आइए व्यूअर्स ये वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। কেন এই ধরনের উস্কানি দেবে? আবার পশ্চিমবঙ্গকে স্বাধীন ঘোষণা করার কথা বলা হচ্ছে। আমি বলেছিলাম, আমি যে ভিডিওটা আগের দিনে বানিয়েছিলাম, যে এই কথাটা আমি জানি না এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নজরে এসছে কিনা। তো যদি এসে থাকে তো তিনি কেন চুপ রয়েছেন? একজন ব্যক্তি বাংলাদেশ থেকে আপনার নামকে জড়িয়ে বলছে যে মমতা ব্যানার্জিকে বলছি পশ্চিমবঙ্গকে স্বাধীন ঘোষণা করে বলছি, তারপর দেখে নিচ্ছি। তো এই ধরনের কথা বলার সাহসটা আসে কোত্থেকে? এই ধরনের কথা বলার সাহসটা আসে কোত্থেকে? আর তো কোন রাজ্যের কোন মুখ্যমন্ত্রীর নাম জড়িয়ে এই ধরনের স্বাধীন হওয়ার কথা তো মানে ঘোষণা তো কেউ সাহস পাচ্ছে না বাংলাদেশ থেকে। তো এরকম জঙ্গি নেতা এরকম মন্তব্য করার সাহসটা পাই কোত্থেকে? তো যখন আপনি যদি আপনার নজরে আসে তো আপনি কেন প্রতিবাদ করছেন না? যে কেন এই ধরনের কথা ওখান থেকে আসবে? কেন এই ধরনের কথা ওখান থেকে আসবে? কেন আমাদের দেশের অভ্যন্তরে একটা অশান্তির পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে? কেন প্রতিবাদ করছেন না? আমি দর্শক এই প্রশ্ন তুলেছিলাম। তো মমতা ব্যানার্জি তো এখনো পর্যন্ত কিছু বলেননি, জানি না ওনার নজরে এসেছে কি আসেনি কে জানে। তো যাই হোক, যেটা আর কি বলার, যে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের নজর দেওয়া উচিত। এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন কি দেবেন না সেসব ভরসা করে লাভ নেই, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের নজর দেওয়া উচিত। ওখানকার সরকারকে বলে একে পাকড়াও করা উচিত। প্যারোলে মুক্তি পেয়ে আবার হুঙ্কার ব্যবস্থা নিতে হবে, না হলে আমাদের দেশের মধ্যে একটা মানে অশান্তির পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা হবে। যদি এই ধরনের হুমকি ওখান থেকে কেউ দেয় তো
মানে ওর সেল কোনো কাজ করতেই পারে, ওর নেটওয়ার্ক কোনো কাজ করতেই পারে আমাদের দেশে, ये যেটা আমাদের দেশকে ক্ষতির মুখে ফেলবে, দেশের অভ্যন্তরীণ যে নিরাপত্তা মমতা ব্যানার্জি সেটা বিঘ্নিত বলছি। হবে। ফলে ওকে ট্র্যাক করে ধরতে হবে। শুধু এদেশে এসে যারা, আমি আবারও বলছি, সাহস ভাবুন, এ তো বাংলাদেশে বসে বলেছে, আর এই ব্যক্তি ভারতে বেড়াতে এসে সোশ্যাল মিডিয়াতে ভারত বিরোধী পোস্ট করেছে। ভাবুন, সাহসটা শুধু ভাবুন। বাংলাদেশ, নতুন বাংলাদেশ, যারা আর কি বলছেন যে নতুন করে এই দেশটাকে গড়বো, কিন্তু এই বাংলাদেশ মানে হাসিনা সরকারের পতনের পরে যা সব দেখছি, ওখানকার লোকজনদের যা সব আচার আচরণ দেখছি, মন্তব্য দেখছি, আমাদের কাছে খুবই উদ্বেগের। আমি আগের দিনই বলেছি, আমরা মনে করলে এই দেশটাকে মানে সবক শেখাতে মানে আমাদের বেশি সময় লাগবে না, কারণ এমনিতেই আমাদের যা রসদ আছে, যা সিস্টেম আছে, যা কিছু আছে, এই দেশকে কতক্ষণ লাগবে শেষ করতে। आपने व्यूअर्स ये वीडियो देखी है, किस तरह से जनाब इसके ऊपर बात कर रहे हैं, जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है वो कैसे जनाब इसके ऊपर प्रोपोगंडा कर रहा है कि ये हो रहा है जी। अब देखें कि जो बांग्लादेशी हैं वो वेस्ट बंगाल में आते हैं और फिर आकर किस तरह से वो अलग से एक तहरीक यानी मूवमेंट चलाने की कोशिश करते हैं ताकि जो वेस्ट बंगाल है वो भी अलग हो जाए और वो बांग्लादेश के साथ मिल जाए। इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि हमें पूरा काम करना चाहिए, मोदी को एक्शन लेना चाहिए और हमला करना चाहिए। अगर पाकिस्तान ऐसा कर ले तो फौरी हमला करने की मोदी बात करता है, लेकिन अब मोदी क्यों चुप है? यानी इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। देखें कि जो पाकिस्तान है, फिर बांग्लादेश और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, इनकी जो मुलाकात है ना, वो कह रहे हैं इस मुलाकात के अंदर भी वेस्ट बंगाल को तोड़ने की बात हो सकती है। यानी इनके दिमाग के अंदर अब भी यही बात चल रही है। भाई देखें, ये मुलाकात के अंदर सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर भी बात हो सकती है, और सिक्योरिटी के अंदर जाहिर बात है भारत भी है, फिर उसके बाद म्यांमार भी है। बांग्लादेश के लिए तो ये दो दुश्मन मुल्क हैं जो इनके ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो उस मीटिंग के अंदर बांग्लादेश अपने डिफेंस सिस्टम को बेहतर करने की बात कर सकता है, मिलिट्री कॉपरेशन के ऊपर बात कर सकता है पाकिस्तान के साथ। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ऑब्वियसली इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन जो वेस्ट बंगाल को कैप्चर करना, तोड़ना, भाई ये आपको पता है इसके बारे में, हमें तो नहीं इसके बारे में कोई जानकारी। शायद कर लें भाई आपके बकौल जो आप कहते हैं, लेकिन मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा है ऐसा। लेकिन रह गई बात, देखें कि वो कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों को ना आने दिया जाए वेस्ट बंगाल में। भाई बांग्लादेशी नहीं आ रहे वेस्ट बंगाल में, कोई नहीं आ रहे। वो कहते हैं कि हमें जरूरत नहीं है जाने की, वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान में घूमने फिरने के लिए जाएंगे। हम तो भाई किसी और देश में चले जाएंगे घूमने फिरने के लिए, नेपाल भूटान में चले जाएंगे, हमें इंडिया में जाने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद जो वेस्ट बंगाल कलकत्ता का जो न्यू मार्केट है, सुपर मार्केट है, वहां के लोग बेचारे रो रहे हैं, सर पकड़ कर बैठे हुए हैं, भाई आ जाओ बांग्लादेशी, आ जाओ, हम मर जाएंगे, भूखे हैं। ये नहीं आ रहे, आप उनको बुला रहे हो। भाई आपको किस तरह से बांग्लादेशी अब रुला रहे हैं, जिस तरह से आपने बांग्लादेशियों को रुलाया शेख हसीना के दौर में, अब वो बदला लिया जा रहा है असल में। व्यूअर्स आपका क्या कहना बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।